ओपन फ्रॉम हियर। दूसरा तरीका है, आप इसमें ब्राउज़र यहाँ पे लिखेंगे .microsoft.com, ठीक है। ये इसका अलग से एक एंटर आईडी का एंट्रेंस है और इंटरफेस है, यू कैन से। और ये एंटर आईडी आपका ओपन कर लेगा, ठीक है। और पर्पस ऑफ एंटर आईडी like managing all the identities, basically just to manage the login or identities, basically it is all about identity only। तो उसमें हम यूजर बनाते हैं, यूजर बन सकता है हमारा, हम डिलीटेड यूजर को देख सकते हैं, यूजर सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, और हम ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बेसिकली यूजर्स के ग्रुप मींस लाइक ग्रुपिंग हम करते हैं ना, वैसे ही सिंपली ग्रुपिंग कर सकते हैं। सेल्स वालों का अलग ग्रुप बना दिया, मार्केटिंग वालों का अलग ग्रुप बना दिया, इस तरीके से जो हमारे बिजनेस फंक्शन है या उनको जो राइट्स देना उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ग्रुप बना सकते हैं। अभी हमारा जैसे ऑल यूजर में जाते हैं हम एंटर आईडी में, और आप देखेंगे कि इंटरफेस सेम है। मींस अगर एंटर आईडी एडमिन सेंटर में जाते हैं, वो एग्जैक्ट सेम इंटरफेस है यहाँ पे। डिफॉल्ट डायरेक्टरी मींस एज्योर के अंदर अगर आप एक्सेस करते हैं तो यू विल गो इनटू मैनेज एंड यू विल सी द सेम इंटरफेस। ऑल यूजर्स आ जाएगा ये। बट आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट में भी प्लानिंग टू यू नो चेंज इट टू दिस वन ओनली। मे बी दे हैव द प्लान, बिकॉज कुछ कंपनी में ऐसा होता है ना कि एंटर आईडी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अलग से अपॉइंट हो जाता है, जो कि यूजर बनाना, डिलीट करना, परमिशन देना, ये सब में ही बिजी रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एप्लीकेशंस होती हैं, तो एंटर आईडी का ग्लोबली काम होता है कि वो एज्योर के साथ साथ में दूसरे प्रोडक्ट्स को भी परमिशन मैनेज करता है। दैट्स फॉर द रीजन दे हैव दिस इंट्रा एडमिन सेंटर। इसी तरीके से उनका एक जैसे admin.microsoft.com भी होता है, अगर आपने देखा हो। ये होता है फॉर ऑफिस 365, या इसको हम माइक्रोसॉफ्ट 365 भी बोल सकते हैं। और इसमें भी आपका सारा कुछ लाइसेंसिंग से रिलेटेड होता है। इसमें भी एक्टिव यूजर्स कौन कौन है उसके बारे में डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये 3 जगह हो गई अपनी यूजर देखने की। पहली हो गई माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, जहाँ पे अगर आपकी कंपनी में एज्योर यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ कंपनीज में होता है कि 365 यूज कर रहे हैं बट एज्योर यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ से मैनेज कर लेते हैं वो यूजर बना के। सेकंड ऑप्शन हो गया एंटर आईडी, जिनको एंटर आईडी एडमिन या थोड़ा सा हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव चाहिए, तो वो लोग यहाँ से यूज कर लेते हैं। और कुछ कंपनीज में एज्योर ही यूज हो रहा है, तो एंटर आईडी का इतना फोकस नहीं होता है। मींस उसमें उनको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस या एप्लीकेशंस के साथ में काम नहीं करना होता है, तो वो फिर यहाँ से मैनेज कर लेते हैं। But centrally, the main place where you can manage your identities are the Enter ID admin center। ठीक है। उसमें आप ऑल यूजर में जाएंगे, फिर आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे, आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं, यूजर को इनवाइट भी कर सकते हैं। क्रिएट का मतलब हो गया कि आपका इंटरनल आपकी कंपनी का यूजर है, तो उसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। आप उसको प्रिंसिपल नेम दीजिए, उसका एक यूनिक नेम दीजिए, आपका डोमेन नेम सेलेक्ट करिए, जो डोमेन आपके इसमें ऐड कर रखे हैं वो। नहीं तो आपका डिफॉल्ट जो भी है ऑन microsoft.com तो हो गई। जब आप अकाउंट बनाते हैं तो ये वाला आपका बाय डिफॉल्ट होता है, जो भी नाम से आप अकाउंट बनाते हैं, एंड देन .on-microsoft.com, ठीक है। उसको सेलेक्ट करिए और उसका प्रिंसिपल नेम लिखिए यहाँ पे, और वही उसका निक नेम भी बन जाएगा अगर यहीं पे आपने डिराइव फ्रॉम प्रिंसिपल नेम लिखा टिक किया हुआ है, ठीक है। फिर उसका डिस्प्ले नेम दीजिए उसको, जो उसका नज़र आएगा बेसिकली कहीं पे भी ईमेल पे हो गया, ये उसका रिकॉर्ड बन जाएगा बेसिकली। यू जनरली दे यूज लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम हियर। एंड अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम खुद ही एक पासवर्ड जनरेट कर ले, तो उसको आप कॉपी करके उसको दे सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मैं मैन्युअली क्रिएट करूंगा, तो आप इसको अनटिक कर लें, यहाँ से आप मैन्युअली क्रिएट कर लें, ठीक है। और आप चाहते हैं कि उसका अकाउंट इनेबल हो, तो यहाँ से इनेबल कर दो। और आप चाहते हैं कि नहीं उसका अकाउंट बना के रखना है, लेटर ऑन वी विल इनेबल इट। जैसे कोई ज्वाइन करने वाला आफ्टर 1 वीक फॉर एग्जांपल इन योर कंपनी, एंड आपका मैनेजमेंट एचआर बोलता है कि इनका अकाउंट बना के रख लीजिए, जब आएंगे ये ऑफिस में तब इनेबल कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। सो वी कैन डू दैट, एंड देन वील गो फॉर प्रॉपर्टीज। लेट्स सी, प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। कई कंपनियों में ये इंटीग्रेटेड होता है एचआर के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। और बाकी तो जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है आप डाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मेंबर है तो डेफिनेटली मेंबर विल सेलेक्ट हियर, एंड देन जॉब टाइटल, कंपनी, ये सारा कुछ। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें डालना होता है वो हम यहाँ से डाल देंगे। एंड जस्ट होल्ड ऑन, ओके। सो
this is how we can create a user in Enter ID. Just give me a moment, I have a call to attend. Just okay, so let's continue. So this is how we will create the user. Any doubt here so far, Mayank? सर एक क्वेश्चन है मेरा हाँ जी, कि जो सर। ऐसे जो एजर पोर्टल की जो परमिशंस होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं, उनको हम एंटर एडमिन सेंटर से भी हैंडल कर सकते हैं, फिर एजर पोर्टल से हैंडल कर पाएंगे? नहीं, उसको एज्योर पोर्टल से हैंडल करते हैं। बेसिकली आप दिमाग में ये बिठा लीजिए कि ये वाला जो यूजर जो एंटर आईडी में जो यूजर बन रहा है वो एंटर आईडी की परमिशंस को हैंडल करेगा। ओके ओके, सर। बट अकाउंट यही होगा और उसके वो है दैट इज मोर टुवर्ड्स हैंडलिंग द एज्योर रिसोर्स। तो हमारे पास में दो चीजें हैं बेसिकली, एक तरफ यूजर है, दूसरी तरफ रिसोर्स है। तो रिसोर्स वाले केस में रिसोर्स पे ज्यादा फोकस दिया गया है, मींस कि रिसोर्स के टुवर्ड्स में मैनेजमेंट को दिखाया गया है। तो मैं आपको क्विकली आपको समझा देता हूँ वापस से इन केस। तो आप ऐसे दो एक माइंड में आपके लाइन होनी चाहिए कि एंटर आईडी फॉर आइडेंटिटी मैनेजमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी किसकी हो सकती है? किसी पर्सन की हो सकती है, किसी एप्लीकेशन की हो सकती है। सो ये जैसे ये तो गलत हो गया, ऐप ऐप की हो सकती है, ठीक है, या किसी मशीन की हो सकती है, ठीक है। तो ये 3-4 आइटम है जिनकी आइडेंटिटी एसोसिएट हो सकती है। तो आइडेंटिटी क्या है? कार्ड है, एक तरीके से यूं समझ दीजिए, इसका आधार कार्ड है या जैसा कुछ है। तो ये इसका कार्ड है कि ये बंदा यही है, ये वैलिडेट करता है। फिर अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो उसको भी कार्ड मिल जाएगा कि ये वाली ऐप है, इसको हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। तो एंटर आईडी में एक एंट्री बन गई कि ये एप्लीकेशन है, ठीक है। उसी तरीके से मशीन को भी चाहिए तो मैनेज्ड आइडेंटिटी करके होता है, वो एक आईडी बना देता है उसमें, और वो ये बताता है कि ये वाली मशीन से एसोसिएट है, ठीक है। और इसमें दो तरीके की होती है, एक तो सिस्टम बनाता है और एक होता है यूजर बनाता है, जो चाहे आप मशीन से एसोसिएट करो या किसी और से भी आप इसको हटा के दूसरे पे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फंडा है इसका आइडेंटिटी का। फिर आता है अपना रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये नाम आपको ज्यादातर सुनने मिलेगा। ये होता है रिसोर्सेस के लिए। अब हम रिसोर्स के बारे में बात करें, रिसोर्स क्या होता है? तो वो एज्योर रिसोर्स होता है बेसिकली, ठीक है। और ये एज्योर स्पेसिफिक है, ये एंटर आईडी सबके लिए है। एंटर आईडी आपके माइक्रोसॉफ्ट 365 में भी काम आएगी, शेयर पॉइंट में भी काम आएगी, आपका ईआरपी सिस्टम है उसमें भी काम आएगी, तो ये इसके लिए हो गए कि ये इंडिविजुअल्स कौन कहाँ क्या एक्सेस कर सकता है, ठीक है। बट ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज अबाउट रिसोर्सेज इन एज्योर। ओके, अभी रिसोर्सेज में क्या है कि रिसोर्सेज में आपका हो सकता है वर्चुअल मशीन हो, ठीक है। तो इस मशीन पे क्या किस किस को एक्सेस देना है, तो ये रिसोर्स के लिए मींस रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज एसोसिएटेड विद दिस। तो आप जो भी रिसोर्स बनाएंगे उसमें एक टेप जरूर मिलेगा आपको, IAM,
ये IAM जो है वो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के लिए बोला जाता है। मींस दिस इज नथिंग टू डू विद द एंटर आईडी, बट हम परमिशन डेफिनेटली किसको देंगे? किसी बंदे को देंगे, किसी एप्लीकेशन को देंगे, या किसी दूसरे मशीन को देंगे। तो ये इस तरीके से एसोसिएट है कि दिस इज ऑल अबाउट रोल फॉर दिस वर्चुअल मशीन टुवर्ड्स दिस वर्चुअल मशीन। Maybe some person is allowed to access it, maybe some application is allowed to access it, maybe but ये आपका समझ लीजिए कि ये क्या बोलते हैं उसको, UDAI आई थिंक, आधार कार्ड इशू करने वाली कंपनी है। ठीक है, तो ये आपके कार्ड बना बना के देती है, और ये वाला जो है आपका, इसमें कौन एंटर करेगा कौन नहीं करेगा उसका वैलिडेशन देता है IAM। तो IAM क्या मेंटेन करता है? एंड दिस इज बीइंग मेंटेन बाय ARM, बेसिकली ARM। इसको बोलते हैं एजियो रिसोर्स मैनेजर। तो ये आप एक समझ लीजिए कि ये हाईएस्ट ऑथोरिटी है एज्योर में, जो कि इसकी आइडेंटिटी को मैनेज करती है, या रिसोर्स को भी देमसेल्फ इवन दे मैनेज द रिसोर्सेज इटसेल्फ। तो एज्योर में कुछ भी है उसका मैनेजमेंट इसके हाथ में है, ये ऑथोरिटी है। एंटर आईडी एक ऑथोरिटी है जो आईडी से रिलेटेड काम करती है। इस तरीके से इनका रिलेशन है। क्लियर? एनी डाउट? यस सर, क्लियर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। सर एंटर आईडी हम एजर पोर्टल से भी क्रिएट कर सकते हैं? राइट। मतलब कि आप यूजर बना सकते हैं एज्योर पोर्टल से भी, हाँ, आप ग्रुप भी यस बना सर, यस सकते सर। हैं, सब कुछ कर सकते हैं उससे। बस वो ये है कि फ्यूचर में हो सकता है वो नहीं कर पाए, बट अभी तो कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट धीरे धीरे सब हैंड ओवर कर रहा है इसको, एंटर आईडी एडमिन सेंटर को। और उनका मेन रीजन ये है कि एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर जो एज्योर का ख्याल रखता है, वो पूरी कंपनी की एंटर आईडी क्यों मैनेज करेगा? वो उनको सेपरेट करना है रोल। तो अगर इन शॉर्ट हम समझे कि बड़ी कंपनी में वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं कि एंटर आईडी के लिए एक अलग बंदा रखो, उसके लिए एक अलग बंदा रखो, और उसको थोड़ा सा सेपरेशन हो जाए, कि सारी अथॉरिटी एक ही बंदे के पास नहीं हो, कि वो सारे आपके रिसोर्सेज भी मैनेज कर रहा है, वो सारे आपके यूजर्स भी मैनेज कर रहा है। तो वो पूरे, अगर इन शॉर्ट देखें तो वो टेक्निकली पूरी कंपनी मैनेज कर रहा है आपकी। अगर वो बंदा अगर कल को कुछ गड़बड़ कर लेता है तो वो पूरा ही आपका गड़बड़ कर सकता है। ही कैन बी हैकिंग एंटायर स्टफ इन योर कंपनी। तो वो सेपरेशन वो कर रहे हैं कि एंटर आईडी के लिए एक अलग से एडमिन रख लो, उसको उसके रिसोर्सेज से रिलेटेड उसको अथॉरिटी मत दो। तो ये एंटर आईडी में आपका मैनेज करेगा, यूजर बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, व्हाटएवर, बट ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग ऑन द एज्योर। तो एज्योर में उसको लिमिटेड राइट्स हो जाएंगे, एज्योर में वो कोई रिसोर्स मैनेज नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाट हाउ इट इज दे आर प्लानिंग। ओके, सर एंड हमको अगेन, भी हाँ जी, सर हमको भी यही काम करना है क्या? मतलब यूजर क्रिएट करना है, ग्रुप्स क्रिएट करना है, और उनको मतलब परमिशंस देना है। देखो अभी आपका जॉब अगर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर लगता है, ठीक है, हाँ। अभी क्या हो गया आपके पास में, आप 2 कोर्स कर रहे हैं बेसिकली। आप ऐसे टेक्निकली देखें तो 3 कोर्स कर रहे हैं। पहला वाला हो गया आपका फंडामेंटल, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, जो थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा था कि आपको समझ में आना चाहिए क्या है। दूसरा वाला हो गया आपका एज्योर एडमिन वाला, ठीक है। तो इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सारी करनी है। एज्योर एडमिन जो जो काम करता है, मींस आपका रिसोर्स बनाना हो गया, ठीक है, आपका एंटर आईडी से रिलेटेड काम हो गया। अभी ये कंपनी पे डिपेंड करता है उनके पास में कितना सेपरेशन है रोल का, ठीक है। आप जो रोल के लिए अप्लाई करेंगे उसमें आपका कितना सेपरेशन, बट मोटा मोटी तौर पे यू विल बी मैनेजिंग द रिसोर्सेस, राइट, एंड यू विल बी मैनेजिंग द एंटर आईडी स्टफ, and these are the two things basically you will be doing here, and definitely you will be creating the solution। वो सब थोड़ा सा डीप लेवल पे आ जाएगा। अगर आप अगर आप एज्योर एडमिन है तो एज्योर में कुछ भी बनाना है, हटाना है, मॉडिफाई करना, वो आपकी जिम्मेदारी। फिर आपका तीसरा रोल आएगा एज्योर डेवऑप्स, ठीक है। उसमें आपको इसमें एज्योर में हाथ नहीं लगाना है। एज्योर में आपको यही पार्ट रहेगा कि आपको ये डेवऑप्स में जो लास्ट में रिलीज होगा उससे रिलेटेड रिसोर्सेज आपको हैंडल करना है, बिकॉज यू विल बी प्लानिंग दैट ओके फाइनली जो डेवऑप्स से जो प्रोडक्ट निकलेगा, जैसे डेवलपर ने बनाया उसको, टेस्टर ने टेस्ट किया उसको, ठीक है, उसके बाद में वो आएगा लाइव एनवायरनमेंट में, द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, या आप मान लो टेस्टिंग एनवायरनमेंट या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पे भी। तो इसमें कौन से रिसोर्सेज लगेंगे? वो रिसोर्सेज तो डेफिनेटली एज्योर से ही आने हैं। तो उससे रिलेटेड इसलिए आपको मैं पहले एज्योर पढ़ा रहा हूँ। उसका रीजन ये है
कि जब आपको पता ही नहीं होगा कि रिसोर्सेज कैसे मैनेज करने हैं, तो आप कैसे आप डेवऑप्स का कोर्स कर सकते हैं। डेवऑप्स के लिए आपको प्रिलिमिनरी ये वाली रिक्वायरमेंट है कि आपको एज़्योर के बारे में थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो हम एज़्योर कवर कर रहे हैं। अब एज़्योर के लिए हम क्या पहले सीख रहे हैं कि एंटर आईडी के बारे में थोड़ा-सा हमें कुछ आइडिया होना चाहिए, ठीक है? तो हम एंटर आईडी सीख रहे हैं, फिर हम रोल मैनेजमेंट सीख रहे हैं इसका, आरबीएसी के बारे में सीख रहे हैं। फिर उसके बाद में हम रिसोर्सेज के बारे में सीखेंगे, कौन-कौन से रिसोर्सेज हैं, ठीक है? इस तरीके से। ओके? मतलब तो उसके बाद आप अज़ूरे जो अपने आईडी होने के फंडामेंटल अज़ूरे के बाद आप डेवऑप्स में जाओगे क्या? अज़ूरे डेवऑप्स पे? हाँ, ये मेरा जो शेड्यूल है वो इस तरीके से है देखो। पहला हमारा जैसे फर्स्ट वीक हमने फंडामेंटल पे काम किया था। जो पहला वीक हमने वो जो डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू किया था, दैट हाँ। वाज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल। और अभी हमारे पास में बचे हैं 3 हफ्ते, तो इसमें से 1 वीक चला गया है अपना, तो 2 हफ्ते जो भी बचे हैं, वो टोटल हमारा एज़्योर पे काम करेंगे हम। ठीक है? फिर नेक्स्ट 3 टू 4 वीक जो होंगे, वो वाला हम डेवऑप्स पे काम करेंगे। ठीक है? इस तरीके से डिवाइड किया है पूरा कोर्स। तो टोटल अपना 8 वीक्स का हो गया ये। ठीक है? इस तरीके से। तो हाँ। 3 से 4 वीक इसमें लगेंगे, 3 से 4 वीक ये आपको डेवॉप्स में लगेंगे, इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। तो आपका फंडामेंटल 1 हफ्ते में हो गया और ये वाला जो है आपका इसमें हो जाएगा। दिस इज़ हाउ वी हैव प्लान्ड दिस। तो अगर आप जैसे इसमें आपको जॉब मिलने की ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी क्यों है? क्योंकि आप इसमें डेवऑप्स के साथ-साथ में एज़्योर एडमिन को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आप सीधे डेवऑप्स में जाएँगे तो आपको एज़्योर में कुछ नहीं आएगा। एज़्योर में फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। फिर आपका कैसे होगा कि आपको आता तो है डेवऑप्स, लेकिन जब आप प्रोडक्शन में आप डिप्लॉय करते हैं तो आपको प्लानिंग नहीं आती इसकी, कैसे डिप्लॉय करना है, क्या डिप्लॉय करना चाहिए, कौन-सा रिसोर्स लेना चाहिए, यू नो? या मुझे अगर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में करना है तो आप वहाँ पे थोड़ा-सा आपका हेजिटेशन हो जाएगा क्योंकि आप उन रिसोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, आप सिक्योरिटी के बारे में नहीं जानते हैं, आप एंटर आईडी के बारे में नहीं जानते हैं, ईआरएम टेम्पलेट कैसे बनती है वो नहीं जानते हैं। अ, तो वो काफ़ी कुछ नॉलेज यहाँ पे आपको लैक करेगा। डेवऑप्स डायरेक्ट कोर्स लेना इसीलिए डिफ़िकल्ट है थोड़ा या इश्यू होते हैं इसमें, ठीक है? हाँ। तो दिस इज़ हाउ वी हैव प्लान्ड ओके एंड as you go, slowly you will have, building your understanding over there. Yeah, Mayank, you have any question here or what? You raised your hand. I think you can put it down. यस हाँ जी, यस सर। सर मैं हाँ ये जी, कह रहा हूँ सर, आप हमें लाइव प्रोजेक्ट भी करवाएंगे सर आप हमें? हाँ, इसमें साथ में साथ हैंड्स ऑन के लिए इसलिए जैसे अब ये मैंने ये एंटर आईडी आपको पढ़ाया, तो मैंने बोला आप बनाओ यूज़र बनाओ आपके अकाउंट में। आपको अकाउंट क्यों बनवाया आपको? $200 का अकाउंट क्यों बनवाया? इसीलिए तो बनवाया। यस। आप बनाओ उसमें प्रैक्टिस करो। वो $200 एनीवेज़ यू आर गोइंग टू लूज़ आफ्टर 1 मंथ। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे एज़्योर अपना एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, फिर डेवऑप्स भी खत्म हो जाएगा, फिर इसका एक सबका मिला के एक प्रोजेक्ट बनेगा, वो आप खत्म करवाएंगे? नहीं, पहले ही करवा दूँगा वो खत्म उसके साथ ही होगा हैंड्स ऑन के साथ। ओके ओके तो सर, ओके। हाँ, इसमें साथ-साथ चलता रहेगा। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, आपको थ्योरी में नहीं बता रहा हूँ मैं। आपको हैंड्स ऑन बता रहा हूँ मैं कि ये ऐसे यूज़र बनेगा, यही तो हैंड्स ऑन है। यस सर। ओके? तो आपको मैं हाथों-हाथ बताते जा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अपना एंटर आईडी यूज़र क्या करता है, क्या होता है, तो आपको थ्योरेटिकली मैं पढ़ा रहा हूँ। साथ में साथ का साथ बता रहा हूँ कि इस इंटरफ़ेस में जाएँगे, आप ऑल यूज़र में जाएँगे, आप बनाएँगे उसको, क्रिएट करेंगे, तो कैसे बनाएँगे, क्या-क्या पूछेगा वो, कौन से टैब में क्या होगा। दिस इज़ व्हाट हैंड्स ऑन बेसिकली। ओके? इसमें अलग से सर कुछ इसका हैंड्स ऑन पीडीएफ नहीं है करना। क्या आपने बनाया? हाँ सर, हाँ जी, मतलब क्रिएट कैसे यूज़र करना है, उसका पीडीएफ है क्या? मतलब जो आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं ना, परमिशंस हुँ, या हुँ। उसका पीडीएफ है क्या? मतलब अगर मतलब पहले अगर मतलब यूज़र क्रिएट करना है तो वैसा वैसा पीडीएफ नहीं देखो, आप तो पीडीएफ वाली अप्रोच मत रखो, क्योंकि ये क्या हो जाता है वो एकेडमिक में काम आता है अपना, जो थ्योरी वाला जो अपन जैसे करते हैं ना हम नोट्स बनाते हैं फिर वैसे हाँ, करते हैं। हाँ। वो अप्रोच मत रखो, आप तो सीधा कूद जाओ नदी में, जैसे तैरने जाते हैं हम लोग वैसे, कि आपको पानी में कूदना है, सीखना है तो। सिंपली क्या करो आप जाओ, मैंने बताया आपको जाओ portal.azure.com जो आपको फ्री में मिल गया है $200 के साथ में। जाओ एंटर आईडी पे, कौन-सा कंपनी का एज़्योर है वो आपका खुद का है, अगर कुछ हुआ भी गड़बड़ तो आपका ही हुआ ना, टेंशन मत लो उसमें। जाओ सीधे यूज़र पे जितना बनाओ 2-5 बनाओगे वैसे ही समझ में आ जाएगा। यू नो? इट्स लाइक मोर प्रैक्टिकल दैन थ्योरी।
अगर आप पीडीएफ के भरोसे रहेंगे तो हर बार आप पीडीएफ पे ही जाना पड़ेगा और आपको वहां पे आपको कंपनी में कोई पीडीएफ के लिए अलाउ नहीं करेगा मींस दे विल if you get selected also having theory and if you depend on your PDF or some documentation